हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय न्यू एजुकेशन वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेंस क्या है, व्हाट इज़ टेंस, टेंस को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इनको हम समझ सकते हैं और टेंस के कितने काइंड्स, कितने प्रकार होते हैं। और आज हम आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे इनको और डेप्थ में ले जाके कि टेंस एक्चुअल में कैसे बना और सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहले समझते हैं टेंस। टेंस का हिंदी मतलब होता है काल। टेंस के हिंदी मतलब काल का सही अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, काल का मतलब होता है कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य, वो एक्शन यानी वो वर्ब या वो क्रिया, वो एक्शन हमारा किस समय पे हो रहा है ये मैटर करता है। जिस समय पे वो हो रहा होता है और वो क्रिया, वो एक्शन किस समय को हमें बता रहा है, उसी समय को हम काल कहते हैं। जैसे इसको आपको समझ में तब अच्छा आएगा, पहले हम टेंस के टाइप समझते हैं, ठीक है, या टेंस के काइंड्स। देखिए दोस्तों, टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल और टेंस के जो टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल का और हम बिल्कुल हिंदी शुद्ध समझें तो जो क्रिया हो रही है यानी जो एक्शन हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये काम कौन सा? ये काम शुरू भी हो चुका है और पूर्ण अभी नहीं हुआ है, यानी ये मिड में है, बीच में है, यानी हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं यानी काम अभी चल रहा है, एक्शन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी वर्तमान काल। इसी प्रकार दोस्तों पास्ट को हम कहते हैं भूतकाल, यानी कि जो क्रिया हो चुकी है, जो एक्शन हो चुका है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, क्योंकि कार्य इसमें हमारा जारी है। वहीं अगर भूतकाल की बात करें तो मैं कहूं जैसे कि मैं कल पढ़ा चुका हूं या मैं कल पढ़ा चुका था, तो यहां इस सेंटेंस से आपको पता लगेगा कि मेरा जो कार्य है, जो एक्शन है, वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। यानी कि वह कार्य जो पूर्ण हो चुका होता है, जिसका एक्शन, जिसकी क्रिया हो चुकी होती है, तो वो हमारा भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस कहलाता है। इसी प्रकार फ्यूचर को हम हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल, ठीक है। भविष्यकाल का मतलब जो क्रिया या जो कार्य, जो एक्शन होगा, हुआ नहीं है अभी, ना शुरू हुआ है ना हो चुका है, वो होगा, भविष्य में होगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ कि मैं कल बच्चों को पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाऊंगा, तो वो फ्यूचर की बात है। अभी ना तो हमारा एक्शन, जो क्रिया है, वो शुरू हुई है ना पूर्ण हुई है, यानी कि बिल्कुल होगी। वो कब होगी? आगे होगी। तो यानी कि जो कार्य ना तो शुरू हुआ हो और ना पूर्ण हुआ हो, तो वो हमारा भविष्य में यानी आगे होगा। अब इन चीजों से हमें यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझने के बाद हम टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं कि काल यानी कि किस कार्य को हम किस टाइम में कर रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं हम उसको किस समय में कर रहे हैं, वो समय हमें पता करना ही बहुत जरूरी होता है। और वो समय ही हमारा काल का एक रूप होता है, यानी टेंस का एक रूप होता है, क्योंकि टेंस जो हमारे वाक्य होते हैं वो किस समय में हो रहे हैं ये ज्यादा मैटर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमें पता लग गया कि टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब होता क्या है बेसिकली कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जब हम इनको बनाते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर में, तो इनके भी टाइप होते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस है ना, वो उसका पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है, इसको हम सिंपल टेंस भी कह देते हैं, ठीक है, यानी कि जो साधारण। उसके बाद सेकंड होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब हुआ जो हमारा कार्य चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है, यानी पूर्ण हो गया। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जो पूर्ण हो गया है और उसके साथ साथ चल रहा है अभी। यानी प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, चार टाइप्स, काइंड्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट के भी चार होते हैं भाग: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी प्रकार नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि टेंस जो होते हैं, टेंस के तीन काइंड्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी प्रकार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके भी चार चार काइंड्स होते हैं, क्योंकि ये डिटेल में पढ़े जाते हैं, डिटेल में ही बनाए जाते हैं। इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि टेंस कितने होते हैं, उनके जो काइंड्स हैं वो कितने होते हैं। और उसके बाद एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कि मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है नोट में मैंने लिखा है, एक वर्ड लिखा है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक सिंगल इंटेरोगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव। होता क्या है बेसिकली, जब भी हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाएंगे या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट का परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसी प्रकार पास्ट या फ्यूचर के भी हम जो इंडेफिनिट,
कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें से अगर कोई सा भी हम टेंस बनाएंगे ना तो वो भी अंदर जाकर के, मतलब जब हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो वो 4 टाइप से बनता है। एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब बिल्कुल साधारण, ठीक है, जिसमें ना नॉट होगा ना कोई क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है निगेटिव, फिर हम उसको निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, नॉट आना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार जैसे मान लीजिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी शुरू किया, तो उसमें होगा राम खाना खाता है, ये अफर्मेटिव हो गया। फिर होगा राम खाना नहीं खाता है, ये निगेटिव हो गया क्योंकि उसमें नकारात्मक भाव आने लगा, ठीक है। फिर होगा सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि उसमें नॉट भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन उसमें आगे आपको एक कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती हुई जरूर नजर आती है। जैसे वो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या राम खाना खाता है या क्या राम खाना नहीं खाता है, तो नहीं आए या ना आए वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको क्या शुरू में लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। और क्या के लिए हमें क्या होगा, उसी सेंटेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब उसकी देनी पड़ती है। फिर आता है उसका डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि उस सेंटेंस में शुरू में एक क्वेश्चन वर्ड, मतलब बीच में एक क्वेश्चन वर्ड होता है, बट उसकी शुरू में हमें इंग्लिश लगानी पड़ती है, उसके साथ नॉट आ भी सकता है और नहीं, यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव दोनों ही वो होता है मिलके। जैसे राम खाना क्यों नहीं खाता है, राम खाना कब नहीं खाता है, या राम खाना कैसे खाता है, तो इनमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और उसके साथ नॉट कहीं आता भी है, कहीं नहीं भी आता है। तो इस तरीके से हम टेंस को या काल को डिटेल में और अच्छे से समझ सकते हैं कि टेंस क्या है, टेंस की कितने काइंड्स हैं, फिर उनके और अंदर कितने टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम इन्हीं सब टेंस के लिए, मतलब ये जो टेंस के टाइप है, इन सबको आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और डीप में ले जाते हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि इनको हम कैसे समझ सकते हैं, वो बना सकते हैं। चलिए हम आपके लिए लेके आते हैं तब तक डायग्राम। अब हम डायग्राम से समझते हैं टेंस के लिए। देखिए ये टेंस लिखा है, टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4 काइंड्स होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए हम समझते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को कैसे पहचान सकते हैं। तो इन वाक्यों में हमेशा आपको ता है, ती है, ते है, ये चीजें देखने को मिलेंगी और इसी से हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो आप समझते ही होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो आप जाकर के मेरी वीडियो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देख सकते हैं वहां, ठीक है। मैंने उसमें डिटेल से आपको समझाया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां वर्ब में एस और ईएस का यूज होता है अफर्मेटिव में। जैसे निगेटिव या सिंगल या डबल इंटेरोगेटिव आना शुरू होगा तो वहां डू या डज का भी प्रयोग होता है। अगर इसका हम वाक्य देखें तो वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, ठीक है। ईएस का यूज होगा क्योंकि शी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो इन सेंटेंस की अगर आप पहचान देखेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस कहलाएंगे। इसमें हम ध्यान रखना चाहिए कि इज आर एम और वर्ब का यूज होता है, मतलब फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है तो मोहन इज गोइंग टू मार्केट, यानी गो वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि मोहन हमारा एक नाउन है जो कि सिंगुलर है, ठीक है। अगला देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हम पहचाने तो कैसे पहचान सकते हैं। देखिए ऐसे सेंटेंस के लास्ट में हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वहां से समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनका अगर हम फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है इनमें, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बाकी की बात करें तो सेंटेंस देखिए, तुम खाना खा चुके हो, यानी यू हैव ईटन द फूड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और यू के साथ लगेगा हैव, क्योंकि यू हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अगला हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इनकी जो पहचान है वो सेम रहती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ रहा है, रही है, रहे, और यहाँ भी आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे। फर्क क्या है, डिफरेंस ये है दोस्तों कि यहां समय पाया जाता है, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उनमें आपको समय देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर इनका हम फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हैज है प्लस बीन का यूज भी करते हैं, ठीक है। वर्ब, बी फॉर वर्ब, ठीक है, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी कि टाइम के साथ हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो वह 2 बजे से पढ़ रहा है, यानी ही
हैज, हैज यानी सिंगुलर प्रोनाउन है तो हैज लगाएंगे, उसके साथ बीन, रीड आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी, सिंस क्यों लगाएंगे। अब देखिए जब हम इनको करवाएंगे आपको सेंटेंस तो आप वहां देखेंगे चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ सिंस इसलिए लगाया क्योंकि जो 2 बजे है ना ये हमारा एक निश्चित समय होता है, फिक्स टाइम होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंस लगेगा, सिंस 2 o'clock, ठीक है, और बजे की स्पेलिंग ओ क्लॉक यानी 2 o'clock। अगला देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को हम कैसे पहचान सकते हैं। ऐसे वाक्यों में हमेशा आपको लास्ट में बड़े आ का डंडा, छोटे की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ता था, ती थी, ते थे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और इनका अगर फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये अफर्मेटिव के लिए यूज होती है। जैसे ही इसमें नॉट यानी निगेटिव, सिंगल या डबल इंटेरोगेटिव वाक्य बनने शुरू होते हैं तो वहां डिड का भी यूज होता है। फिलहाल अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। अगर हम वाक्य देखें तो उसने मैच देखा यानी कि ही सा द मैच, ही मिस उसने, सा मिस देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सा होती है, द मैच मिस मैच, ठीक है। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस बाजेवर प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सीता गाना गा रही थी तो सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग यानी कि वर्ब में आईएनजी लगी और बाज क्यों लगा, क्योंकि सीता एक सिंगुलर नाउन है। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इनमें भी सेम वही है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहाँ है, यहाँ था है और यहाँ होगा। चुका इसमें भी होगा, चुका इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। यानी चुका था, चुकी थी और चुके थे, ऐसे शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट है। इसका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म तीनों में ही लगती है और यहाँ हेड मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए मदन स्कूल जा चुका था तो मदन हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन होती है और हैड लगेगा। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट परफेक्ट में 2 सेंटेंस वाले वाक्य भी होते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल आने से पहले अध्यापक जा चुके थे, बट वो थोड़े लेंथी होते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट भी होते हैं। उनको जब हम सीक्वेंस में करेंगे तब आपको समझाएंगे। यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया है। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान भी वही है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह। बस क्या है फर्क, डिफरेंस ये है कि समय पाया जाता है। सब्जेक्ट हैड बीन, ठीक है, हेड के साथ बीन लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर हम वाक्य देखें सेंटेंस, तुम 5 महीने से शराब पी रहे थे, तो देखो यू हैड बीन ड्रिंकिंग, ठीक है। शराब के लिए हम ड्रिंक लगाते हैं, वाइन के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग द वाइन फॉर 5 मंथ्स। अब देखिए 5 मंथ्स भाई ये अनिश्चित समय है, ये निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। देखो इनमें हमेशा आपको लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर फॉर्मूला है तो बनाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर वाक्य देखें तो हम मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले द मैच, ठीक है, यानी कि इसमें वी के साथ शैल लगेगा और प्ले द मैच। ये बन गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वही पहचान रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल, इसमें बी आना शुरू हो जाता है, ठीक है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस का ऑब्जेक्ट। अगर इसका हम वाक्य देखें तो रिया चाय पी रही होगी, यानी रिया विल वी टेकिंग द टी। देखिए दोस्तों चाय के साथ हम कभी भी ड्रिंक नहीं लगाते हैं, चाय के साथ हमेशा हम टेक लगाते हैं और टेक में हमेशा आईएनजी लगेगी, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अगला हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हम पहचान देखेंगे तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके के शब्द हमें देखने को मिलेंगे और इनसे हम पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। इसका फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट बिल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें बिल सेल के बाद हैव आना शुरू हो जाता है, यहाँ बी था, यहाँ हैव होगा, ठीक है। अब देखिए राम के आने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा, इसी टाइप के कुछ वाक्य इसमें पास्ट परफेक्ट में भी होते हैं, बट वो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ हमने एक आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो देखिए इसमें हमें समझना पड़ता है कि पहले की अंग्रेजी बिफोर होती है, बट इसमें देखना पड़ता है कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है, उसके नियम होते हैं कुछ, ठीक है। बट अभी हम आपको समझा देते हैं, आई शैल हैव टेकन द फूड, ठीक है, मैं खाना खा चुकूंगा बिफोर राम कम्स, राम के आने से पहले, यानी मैं पहले क्या कर चुकूंगा, खाना खा लूंगा, तो इसलिए ये काम पहले बनेगा और ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये हमारा लास्ट है। तो इसकी अगर पहचान देखें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय भी पाया जाता है, यही डिफरेंस है इसमें और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। इसका फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव के साथ बीन भी आना शुरू हो जाएगा, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो वह 2 घंटे से लिख रही होगी, शी विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे
अनिश्चित है, वो एक निश्चित समय नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम समझ सकते हैं टेंस के लिए, और उनको एक डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे उनको हम पहचाने, कैसे उनको हम समझ सकते हैं, उनका क्या फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक कोशिश की है आपको टेंस को समझाने की बहुत अच्छे से। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।